شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وإمامنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أجمعين. أما بعد, आज हम पहले सूरत हूद से शुरू करेंगे। पारा हमारा आज 12वां है, लेकिन क्योंकि सूरत हूद का आगाज 11वें पारे के आखिर से हो रहा है और कल हमने इसको इसलिए पेंडिंग छोड़ा था कि 12वें पारे के साथ इसका आगाज करेंगे, क्योंकि 10 आयात इसकी वो 11वें पारे के अंदर है। सूरत हूद मक्की सूरत है, इसकी आयात 123 हैं और 10 रुकू हैं। और इस सूरत का ये नाम हूद अलामत के तौर पर इस सूरत के आयत नंबर 50 से लिया गया है। और इस सूरत का मौजू सैयदना हूद का वाक़या नहीं है, अलबत्ता इनके वाक़ये की एक इनफरादियत के बाइस इसका ये नाम रखा गया है। सूरत हूद का जो अंदाज है, जो मौजू है, वो भी सूरत यूनुस वाला ही है और इन्हीं हालात में ही ये सूरत भी नाजिल हुई है और इसका मौजू भी वही है और इसका अंदाज उसी तरह से तंबीही है, सख्त है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हूद और इस जैसी सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है, क्योंकि अंदाज भी सख्ती वाला है और कौमों का तज़किरा भी किया गया है, फिर उनको बर्बाद करने का तज़किरा भी किया गया है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि इन लोगों ने, इन सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। तो इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात का जो सख्ती थी उसका भी अंदाज़ा होता है। इस सूरत को पढ़ने से ऐसे भी महसूस होता है जैसे कोई सैलाब है और बंद टूटने को है और गाफिल जो आबादी है वो डूबने को है। तो उन्हें ये फिक्र दी जा रही है कि भाई सैलाब आने वाला है, बच जाओ, वरना इसके साथ बह जाओगे। और फिर कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, असहाब मदियन और कौम फिरऔन के किस्से सुनाने का मकसद यही है कि इन कौमों के हवाले से इन्हें सोचने का मौका मिल जाए और इस बात पर यकीन हो जाए कि अज़ाब इलाही का फैसला हो जाए तो इसकी पकड़ से फिर कोई बचा नहीं सकता और ना ही कोई आम कोई शख्स मुखालिफ हो और ना नबी के रिश्तेदार, हत्ता कि उसकी बीवी और बेटे का भी लिहाज अल्लाह ताला के अजाब से फिर किया नहीं जाता। ऐसे मौके पर जब अल्लाह का अजाब आ जाए ना, तो फिर खून और नस्ब के रिश्तेदारों की कोई अहमियत नहीं रहती। जंग बदर में देख लें, अहले ईमान ने अपने ही खूनी रिश्तेदारों के मामले के अंदर जिस गैरत ईमानी का मुजाहरा किया था, वो कुरान की इसी तालीम का नतीजा था कि अपने ही रिश्तेदारों को अल्लाह के दीन के नाम पे, अल्लाह के दीन की जो वहदानियत थी अल्लाह की,
जो शिर्क से बेजारियत थी, उसने क्या किया? उसने अपने ही रिश्तेदारों के हाथों कटवा दिया। क्यों? बात यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन की थी। और ये किस्से सुनाने का मतलब क्या होता है? कुरान के अंदर ये किस्से क्यों है? क्योंकि कुरान कोई किस्सों कहानियों की किताब तो नहीं है। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दिल मजबूत करने के लिए, उम्मत को वाज़ व नसीहत करने के लिए, याद दहानी करवाने के लिए और मुखालिफीन को अपना फैसला कुन जवाब देने के लिए ये किस्से सुनाए गए हैं कि ये दुनिया है, जो कुछ तुमने करना है कर लो। हमारे नबी दावत का काम करते रहेंगे और करते रहे हैं। अगर तुम अजाब का इंतजार करना चाहते हो तो अजाब का इंतजार करते रहो। जब अल्लाह का अजाब आ गया तो फिर उससे कोई टालने वाला नहीं है। फिर अल्लाह के अजाब को ना तो टाला जा सकता है और ना ही उस अजाब के अंदर कोई बचत हो सकती है किसी की। तो हम सूरत हूद के इजमाली जो मज़ामीन है उनका तज्जिया करते हैं। ये सूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और जो कुरान मजीद का असल मौजू है, ये उसका बुनियादी पैगाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और तौहीद के बाद फिर शिर्क से बेजारी, इसके बाद तौबा और इस्तिग़फ़ार से अल्लाह ताला की नेमतों में इजाफा होता है। मुतकब्बिरीन तकब्बुर के बाइस बात नहीं सुनते और इसी तरह से हकीकत का सामना करने से गुरेज करके वो अपने आप को महफूज समझते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। ये दीन हक है। ये आया है इस दुनिया के अंदर छाने के लिए। सिर्फ आप आंखें बंद कर लें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ बात ना माने तो क्या होगा? क्या ये दीन नहीं फैलेगा? ये दीन तो फैलेगा। फिर इसके बाद हर एक जानदार का रिज़्क अल्लाह ने उसके रिज़्क का इंतज़ाम किया है। अल्लाह की नज़रों से कोई इंसान, कोई कायनात के अंदर चीज़ ऐसी नहीं है जो मख्फी हो। और ज़मीन की खुश्की से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श पानी पर था और तख्लीक़ कायनात 6 दिनों में मुकम्मल हुई। और फिर खालिक के इरादे और जो इरादे की तरतीब थी और अल्लाह की हिकमत की ये दलील है। ये सारा इंतज़ाम और सारा एहतमाम इस बात की गवाही दे रहा है कि ये दुनिया एक बच्चों का खेल नहीं है और इंसान कोई शुतरे पे मुहार नहीं है। फिर इसके बाद मुनकिरीन आखिरत जो इस कुरान को जादूगरी करार देते हैं, हालांकि ये एक हकीकत है। और अज़ाब में ताख़ीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत की दलील है और ये इसका मजाक उड़ाते हैं। सच ये है कि अज़ाब का एक हल्ला भी इन्होंने बर्दाश्त नहीं करना। अल्लाह के पसंदीदा बंदे मुसीबत में, नाउम्मीदी में वो परेशान नहीं होते, बल्कि वो सब्र करते हैं, मुतमईन होते हैं कि उनका रब उन्हें इस मुसीबत से, परेशानी से निकाल लेगा। कुफ्फार के मुतालिबात पर वो अपना दिल परेशान नहीं करते और जब वही उन पर आ जाती है तो फिर उस वही के प्रचार के अंदर वो कभी भी हिचकिचाते नहीं हैं।
कुरानी वही ऐसी लाजवाब चीज़ है कि मुखालिफीन कुरान जैसी 10 सूरतें नहीं ला सकते। और ये इस बात की दलील है कि कुरान कोई झूठ नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सच्चा कलाम है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। फिर इसी तरह से इस सूरत के अंदर ये भी बताया गया है कि मूसा अलैहि सलाम को जो सहीफा दिया गया था इसके अंदर भी कुरान की बशारतें मौजूद थीं। तो दावत तौहीद से चिढ़ रखने वाले जो मुशरिकीन हैं इन पर लानत की गई है और साथ बताया गया है कि जहन्नुम की इन पर मार होगी। राह हक पर ना खुद चलना और चलने वालों का रुख मोड़ने की कोशिश करना ये इनका संगीन तरीन जुर्म है। और जन्नतों के वारिस जो ईमान वाले और नेक काम करने वाले लोग होंगे वो वारिस होंगे। फिर इसके बाद कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, असहाब मदियन और फिरऔन की जो वाक़यात हैं उन्हें उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। और फिर तमाम अम्बिया की दावत जो थी वो एक दावत थी और मुखालिफीन का रवैया भी हमेशा से एक जैसा था और मानने वाले भी अक्सर गुरबा थे और बिल आखिर इनका इनकार करना वो अज़ाब इलाही को इन पर ले आया और उस अज़ाब में नूह अलैहिस्सलाम का बेटा और बीवी भी मारी गई। कौम नूह के उसी तरह से 3 एतराज़ात थे, 3 मुआरज़े थे जो कुरैश मक्का के भी थे। कौम नूह के लिए वो बड़ी जल्दी थी उन्हें अज़ाब की और सैयदना नूह का ऐलान बरात अपनी कौम के साथ और फिर ये वादा अल्लाह का कि ईमान वाले हलाक नहीं होंगे। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई तो कौम ने उनका मजाक उड़ाया। अज़ाब की नौयत क्या थी? अज़ाब की नौयत ये थी कि सख्त किस्म की बारिश शुरू हो गई और ज़मीन से पानी निकलना शुरू हो गया। ईमान से महरूम जो लोग होते हैं वो अक्सरियत गंदगी का शिकार हो जाते हैं और मोमिन का मरकज़ निगाह कभी भी असबाब नहीं होता। मोमिन का मरकज़ निगाह हमेशा मुसब्बिबुल असबाब होता है, यानी अल्लाह होता है। और फिर जब सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती चली तो उन्होंने दुआ की, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा। जब बेटा डूबने लगा तो शफ़क़त पिदरी, एक बाप का प्यार, उसका सख्त तरीन इम्तिहान था। और इन अज़ाब वालों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सख्त किस्म की लानत है। और नबी का घर भी हो तब भी नबी का घर बनता है उस वक्त जब नेक और अमले साले हो उसके घर के अंदर। तूफ़ान थमने के बाद की बरक़ात और बशारत के बारे में बात की गई है। वाक़या नूह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह सबक दिया गया है कि वो सब्र से काम लें और इस्तिक़ामत का अंजाम जो होता है वो बशारत होता है। फिर इसके बाद इस सूरत के अंदर, सूरत हूद के अंदर कौम आद का किस्सा है। दावत वही थी, जवाब में वही तकब्बुर था। नबी को तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की तलकीन थी और इसकी बरक़ात थी। कौम की तरफ से मौजज़े के मुतालबे थे और सैयदना हूद की गैरत हक़ कि तुम्हारे ये माबूद मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, जाओ जो करना कर लो और मेरा तवक्कल तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे है जो क़ादिर मुतलक है और करीम भी है और यही मोमिन की असल ढाल है। सैयदना हूद कौम को आखिरी तंबीह करते हैं। फिर अज़ाब का नुज़ूल होता है। मौसम सरमा की जो हवा थी
उसके अंदर गरज और चमक और कानों को फाड़ देने वाली कड़क थी, और ये इतनी शदीद थी कि कौम हलाक हो गई और क़यामत तक के लिए अल्लाह की लानत और जहन्नम के अज़ाब की मुस्तहिक ठहर गई। पहले ईमान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और उसकी बशारत इस वाक़े के अंदर फिर कुफ़ार को तंबीह भी है। आगे कौम समूद का किस्सा है। इनको भी दावत तौहीद दी गई, जवाब में इन बदनसीबों का अमल भी वही था, तकब्बुर वाला, नबी के साथ दुश्मनी थी और तामीर और तरक्की की जो उनकी सलाहियतें थीं कि वो तो पहाड़ों को खोद लेते थे। उन्होंने अपनी इस सलाहियत को फसाद के लिए इस्तेमाल करना चाहा। अंबिया की नबूवत से पहले भी कौम के अंदर कुछ मुमताज लोग होते हैं, और फिर इसी तरह से कौम सालेह ने एतराफ़ किया और तौहीद की दावत उनके लिए खिलाफ तवक्को थी और ये कौम का रद्द अमल था। दावत हक़ मेरी फितरत का तकाज़ा है, ये सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम का जवाब है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो ऊँटनी भेजी गई, नाक़तुल्लाह, उसका मौजज़ा, इनके अंदर जिंदा जावेद मौजज़ा दिया गया, लेकिन कौम की बदनसीबी कि उन्होंने ईमान नहीं लाना था, नहीं लाए। और फिर क्या हुआ, अल्लाह के अज़ाब का नुज़ूल हुआ, मौसम सरमा की हवाएं, फिर कड़क और धमक और ओले और ज़लज़ले का अज़ाब। अल्लाह ताला बड़ा कवी है, जब उसका अज़ाब आ जाता है तो फिर बचत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। फिर आगे कौम लूत का किस्सा है। जो फरिश्ते सैयदना इब्राहीम को बेटे की खुशखबरी देने के लिए आए थे, वही फरिश्ते कौम लूत की तबाही का पैगाम लेकर आए थे। सैयदना इब्राहीम की बशारत और सैयदना इब्राहीम की मेज़बानी, ये उनकी फयाजी की दलील है कि वो आए, उनके घर में मेहमान, उन्होंने फौरी तौर पर एक बछड़ा ज़िबा किया, उनकी दावत की। जब फरिश्तों ने खाया नहीं तो परेशान हो गए कि ये कोई दुश्मन है शायद जो मेरे घर में मौजूद है। फिर इसके बाद फरिश्तों ने इत्मीनान दिलाया, बेटे और फिर पोते की बिशारत दी। उस पर सईदा सारा, उनकी हैरत थी और खुशी भी थी, फरिश्तों की यकीन दहानी। और फिर कौम लूत के लिए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिफारिश की, अपनी दर्दमंदी दिखाई। फिर फरिश्ते जब कौम लूत के पास पहुँचते हैं तो सैयदना लूत अलैहिस्सलाम परेशान होते हैं। सैयदना लूत फरियाद करते हैं, कौम लूत जिद करती है, कौम के ज़मीर को झंझोड़ने की वो आखिरी कोशिश करते हैं। कौम लूत इन फरिश्तों को देखती है, अपना बदफेल करने के लिए इनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। लूत अलैहिस्सलाम इन्हें बोलते हैं कि मेरी बेटियों से शादी कर लो, ये मेरे मेहमान हैं, मेरे बुढ़ापे के अंदर मुझे इनके सामने जलील ना करो। लेकिन कौम नहीं बचती, नहीं बाज आती। आखिरन फरिश्ते इस बात से पर्दा उठाते हैं कि हम तो फरिश्ते हैं और यहाँ पर अजाब देने के लिए नाजिल हुए हैं। फिर अल्लाह के अजाब का नुज़ूल होता है, पत्थर बरसाने वाली आंधी और पत्थरों की बारिशें, और फिर ये बस्ती उल्टी कर दी जाती है। तफसीर के अंदर आता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस बस्ती के किनारों में अपना पर मारते हैं और इस बस्ती को उठाकर उल्टा करके ज़मीन पर पटक देते हैं, और फिर ऊपर से पत्थरों की बारिश की जाती है। लूत अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले बच गए। तमाम जो लूत अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे, बीवी समेत, वो मार दिए गए। कुफ़ार को इसी ज़मन के अंदर तंबीह की गई है। फिर आगे वाक़या है शुआइब अलैहिस्सलाम का।
ये शिरक, ये रूहानी गुनाह है। नाप तोल में कमी करना एक इखलाकी बुराई है। कम तोलने से खुशहाली ख़त्म होती है। ये थी दावत सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम की कि फसाद न करो, इस्लाह करो, कम न तोलो, पूरा दो। कौम का रद्द अमल ये था कि जनाब ये सब कुछ तो हमारे बड़े भी करते थे, तो वो सब के सब गुमराह थे। कौम ने नमाज और नेकी को हदफ लिया ताना बनाने का, और साले फितरत लोग जो थे वह नमाज की तरफ और अल्लाह की इबादत की तरफ राग़िब ना हो सके। नेकी की जद्दोजहद में कामयाबी और तौफीक और रहनुमाई अल्लाह की इनायत से ही मुमकिन होती है, और ये अल्लाह की इनायत किस पर होती है? जो शख्स इसके लिए कोशिश करता है। ये कौम नूह, कौम हूद, कौम सालेह और कौम लूत, इनके इंजाम से इबरत पकड़ने का हुक्म है। ये तौबा और इस्तिग़फ़ार और ये इस्लाह, इससे अल्लाह की रहमत हासिल करो। ये कोई बदनीति के साथ हासिल नहीं होती। और फिर उनकी कौम ने सैयदना शुएब को संगसार करने का धमकाया कि तुम्हें पत्थर मार मार के मार देंगे। सैयदना शुएब का तवक्कल अल्लाह और अपनी कौम को अपने खिलाफ हर मुमकिन कदम उठा लेने की इजाज़त कि भाई मैं अपनी दावत का काम करता रहूँगा, तुमसे जो उखड़ता है उखाड़ लो, तुम जैसे तुम्हारे लिए मुमकिन है तुम कर लो। तो इसके बाद इन सारी कौमों के जो इनके वाक़ियात हैं, उसी की तरह जब इन कौमों के बारे में नबियों ने कह दिया कि तुम बाद आ जाओ, तो वो बाद नहीं आए तो अल्लाह का अजाब उतरा। इसी तरह से फ़िरऔन का वाक़या भी है, और मुनकरीन को इससे सबक हासिल करना चाहिए। अल्लाह को अपनी मखलूक को तबाह करने का कोई शौक नहीं था। जुल्म की वजह से, अपनी बदफेलियों बदआमालियों की वजह से ये मुनकरीन तबाह व बर्बाद हुए। अल्लाह को अपनी कौमों को, अपने नबियों की उम्मत को तबाह करने का कोई शौक नहीं है। और ये जो वाक़यात बयान किए गए हैं, ये आखिरत के अजाब से डराते भी हैं, और फिर क़यामत के दिन का कायम होना अल्लाह के आदिल होने की दलील है। क्योंकि ये सब की हाज़िरी और पेशी का दिन होगा, ताकि हर मामले के अंदर सारे फरीक सामने मौजूद हों और पूरे पूरे इंसाफ के साथ फैसला हो सके। और अल्लाह की पकड़ कुछ ज़्यादा बईद नहीं है, दूर नहीं है। और फिर झूठी सिफारिश की भी तरदीद यहाँ पर की गई है। दोज़खियों का गधों की तरह चिल्लाना, इन पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। और नया आसमान और नई ज़मीन अल्लाह ताला बिछा देगा। मुशरिक के पास शिर्क की कोई दलील नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह तसल्ली दी गई है कि आप जिस तरह आपसे कुफ़ार झगड़ रहे हैं, उन सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की कौम भी उनसे तौरात के मामले में इसी तरह झगड़ा करती थी। सैयदना मूसा ने बड़ा सब्र से काम लिया, आप भी ऐसा ही करें और नमाज की पाबंदी करें, इससे आपको इस्तिकामत मिलेगी। और 5 नमाज़ों के बाद के औकात के बाद चाश्त और तहज्जुद के औकात भी हैं, और हर किस्म की बुराइयों का ख़ात्मा और बुराइयों का हसूल नमाज से होता है। ये अल्लाह का वादा है। सूरत हूद को शुरू करते हैं, तफसीली मज़ामीन का जायज़ा लेते हैं। आयत नंबर 1 से लेकर 7 तक ये सूरत भी रुफ़ मुक़त्तआत के साथ शुरू हो रही है। अलिफ लाम रा, ये एक ऐसी हिकमत वाली किताब है जिसकी आयात महकम है, और अल्लाह ने इन आयात को साफ साफ बयान किया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक हकीम और बाखबर हस्ती, और उस अल्लाह ने यह नाजिल तुम्हारे लिए इस तरह की ताकि तुम सिर्फ अल्लाह की बंदगी कर सको, और यकीनन जो तुम्हें रसूल बनाकर भेजा गया है तो ये तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से बशीर है और नज़ीर है। और ये कि तुम अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, इसकी तरफ रुजू करो,
और वो तुम्हें वक्त पर, जो मुकर्ररा वक्त तक है, अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर तुम्हें ज़िंदगी देगा और अच्छी तरह उसका सामान देगा, और हर एक मुस्तहिक फजीलत को उसका फजल अता होगा। लेकिन अगर तुम एराज करोगे, अगर तुम हक के रास्ते में रोड़े अटकाओगे, तो एक दिन अल्लाह का हौलनाक किस्म का अजाब तुम पर आ जाएगा और तुम सबको अपने रब की तरफ वापस जाना है। कुरान करीम की आयात हकीम ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाजिल करना है, ये मुहकम भी है, मुफस्सल भी है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से वाज़ेह तरीन ये बात कहलवाई गई है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। और फिर आप शिर्क की आलूदगी में जो लोग मुलव्विस हैं, इन लोगों के लिए आप नज़ीर हैं, इनको डराने वाले हैं, और अकीदा तौहीद पर कारबंद लोगों के लिए बशीर हैं, बशारत देने वाले हैं। अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुम व बशीर। जो लोग तौबा और इस्तिग़फ़ार करेंगे, अल्लाह ताला इन्हें मुकर्ररा मुद्दत तक ज़िंदगी की नेमतों से नवाजेगा, अपने फजल से नवाजेगा। जो लोग इससे एराज़ करेंगे, इन्हें एक बहुत बड़े अज़ाब का सामना करना पड़ेगा, और वह किसी भी तरह, इंसान किसी भी तरह अपने रब से छुपा हुआ नहीं है, अपने रब के सामने है। फिर इसके बाद 12वां पारा शुरू होता है और अल्लाह ताला उसके अंदर फरमाते हैं कि हर एक जो जानदार है उसका रिज़्क़ का ज़िम्मा ये अल्लाह का है। अल्लाह ताला हर एक मुस्तक़र को जानता है, हर एक मदफन को जानता है, कौन कहाँ पे कैसे दफन हुआ है अल्लाह ताला जानता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्लल्लाह इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा कुल्लुन फ़ी किताबिन मुबीन। अल्लाह के यहाँ यह सब कुछ एक तफसीली किस्म के रजिस्टर्ड के अंदर मौजूद है, और रिज़्क़ का यह इंतज़ाम ये इस बात की दलील है कि जिस तरह वो अपनी मखलूक की मादी ज़रूरतों को पूरा करने वाला है, इसी तरह से वो वही के ज़रिए इसकी रूहानी और अबदी ज़रूरतों को भी पूरा करने वाला है। कुरान के नज़ूल का मकसद भी यही है, मगर अफसोस ये है कि इंसान बेखबर है और उसने इस हकीकत को जान बूझ कर नज़रअंदाज किया हुआ है। फिर आगे आयत नंबर 7 से लेकर 11 तक तख्लीक़ कायनात की हिकमत बताई गई है, और जज़ा और सज़ा के मुनकरीन और इसका मजाक उड़ाने वालों को तंबीह की गई है कि ये दुनिया कोई बच्चों का खेल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को और इस आसमान को और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया है, और अल्लाह का अर्श पानी पर है, और यह सारा एहतमाम इसलिए है ताकि तुम्हें जांचने को कि किसका अमल नेक है, और फिर मुजरिमों को मोहलत दी गई है। और फिर जो मुजरिमों को मोहलत मिली है, इससे दलेर होकर ये शरारती लोग रसूल का मजाक उड़ाते हैं। और फिर इंसान का हाल बड़ा अजीब है कि जब अल्लाह की पकड़ में आता है तो बिल्कुल मायूस हो जाता है, जब उसे डील दी जाती है तो शोखा हो जाता है। बहुत थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो मुसीबत में सब्र और नेमत में शुक्र की रविश इख्तियार करते हैं, और इन्हीं के लिए मग़फ़िरत और अजर अजीम है। फिर आयत नंबर 12 से लेकर 24 तक कुरान करीम के बारे में ये दावा किया गया है कि इसका मुतबादिल तुम कभी ला नहीं सकोगे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हौसला अफजाई की गई है कि आपके मुखालिफ ये जो मुतालबा मौजूदात करते हैं, इससे आप दिल ना हारें, दिल शिकस्ता ना हो। आप एक मुंजिर हैं, आप डराने वाले हैं, अपना फ़र्ज आप अदा करते जाएं। ये कुरान को गढ़ी हुई किताब कहते हैं।
ये कुरान को एक गढ़ी हुई किताब कहते हैं, तो आप ए नबी इनसे कह दीजिए कि अगर ये गढ़ी हुई किताब है तो भाई इस जैसा कलाम तुम ले आओ और अपने सारे हिमायतियों को भी बुला लो, जो जो अल्लाह के सिवा तुम्हारा मददगार है। अल्लाह का खुला चैलेंज है, बुला लो। और इस जैसी 10 सूरतें ही बनाकर ले आओ। और अगर ऐसा तुम नहीं कर सकते तो फिर इसे कलाम इलाही मान लो। और इन लोगों को अगर ये गुरूर है कि वो दीनवी एतबार से ईमान वालों से बेहतर है, तो इन्हें मालूम होना चाहिए कि दुनिया मांगने वालों की तलब इस दुनिया के अंदर ही पूरी कर दी जाती है और आखिरत में इनके लिए सिर्फ जहन्नम है। उलाइका अल्लज़ीना लैसा लहुम फिल आखिरति इल्ला अन्नार व हबिता मा सनअू फीहा व बातिलुम मा कानू यअमलून। इनके सारे कारनामे बेवजन हैं और इन हकायक के बावजूद ईमान वही लाएंगे कि जिनकी फितरत मसख होने से महफूज है। वो कुरान करीम की आवाज़ को अपने दिल की आवाज़ समझते हैं। और इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने इसी तरह ही तंग किया था। तो इन्हें जो किताब दी गई जो कि इनके लिए मदद करती थी, इनकी तायीद करती थी, जिन लोगों ने जिनकी फितरत का नूर बुझ चुका था, जो अंदर से अंधे हो चुके थे, वो दोज़ख की आग को देखकर ही कायल होंगे। जब इनके सामने दोज़ख की आग आएगी ना, फिर कहेंगे कि हम ईमान लाते हैं, हमें दुनिया में भेज दो, हम वहाँ जाकर नेक अमल करेंगे। तो इन लोगों से बढ़कर और जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे, फिर इस झूठ के सहारे लोगों को राह हक से रोके। और ये याद रखें कि ये लोग अल्लाह की गिरफ्त से बाहर नहीं हैं। इनको दुनिया में ढील देकर आखिरत में सारी कसर पूरी कर ली जाएगी और वहां पर फलाह सिर्फ आखिरत के अंदर उसे हासिल होगी जिन्होंने अपने आप को मुकम्मल तौर पर अपने रब के हवाले कर दिया था, जिनके अमल नेक थे, जो ईमान लाए और नेक अमाल किए। फिर आगे आयत नंबर 25 से लेकर 49 तक नूह अलैहिस्सलाम की कौम की बात की गई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह दिखाया गया है कि जिस बशारत और जिस अंजार के साथ आप मबऊस हुए हैं, इसी मनसब को लेकर सैयदना नूह भी अपनी कौम के पास आए थे। जिस तरह आपकी कौम आपके साथ मुकाबला कर रही है, इसी तरह कौम नूह के जो सरदारान थे उन्होंने भी आपका मुकाबला किया था। हत्ता कि नूह अलैहिस्सलाम का सगा बेटा भी काफिरों के साथ गर्क हो गया। और अगर नूह अलैहिस्सलाम से कभी कोई ऐसी बात उनके मुंह से निकल गई जो अल्लाह को पसंद नहीं थी, तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से तौबा की। फिर इसके बाद कौम नूह के 3 मुआरजे थे, 3 तकलीफ़ें, कि एक तो ये है कि तुम हमारे जैसे इंसान हो और तुम्हारे जो मानने वाले लोग हैं ये गरीब गुरबा लोग हैं। अगर तुम अल्लाह के चहीते हो तो तुम मालदार क्यों नहीं हो। और यही बात कुरैश भी कहती थी। और फिर जवाब ये दिया गया कि तुम्हारी जो फितरत है ये मसख हो चुकी है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे हकीकत तौहीद तक पहुंचने की सलाहियत दी है और मेरा दावा भी कोई बशरियत से ऊपर होने का नहीं है। मैं तो अल्लाह के ख़ज़ानों का मालिक भी नहीं हूँ, ना मैं आलिमुल गायब हूँ, ना ही मैं फरिश्ता हूँ। अगर तुम अकड़ से काम लेते रहोगे तो ये नफ़ा और नुकसान दोनों तुम्हारे ही हैं। मैं तो तुमसे अपने काम की मजदूरी भी नहीं मांगता। और ये मेरे गरीब जो साथी हैं ये भी अल्लाह को ऐसे ही पसंद है। मैं इनसे इनकी गुर्बत की वजह से दूरी इख्तियार नहीं कर सकता। फिर आगे सैयदना हूद का तज़किरा आयत नंबर 50 से लेकर 60 तक होता है कि हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने अपने नबी की तकज़ीब की
और उसी किस्म की रविश अपनाई जो सैयदना नूह के साथ इनकी कौम ने अपनाई थी और मोहम्मद करीम के साथ कुरैश ने अपनाई है। और जुटलाने वाले का अंजाम देख लो कि सैयदना हूद ने फरमाया अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, वो तुम पर रहमतें कर देगा। या कौम इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। तुम अल्लाह से माफ़िया मांगो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह आसमान से बारिशें नाजिल करेगा। मैदान में तुम्हारे ये जो देवता है ना, ये फतह नहीं दिलाते, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही सब कुछ करता है। इसलिए इसी से तौबा इस्तिग़फ़ार करो। और फिर आयत नंबर 61 से लेकर आयत नंबर 68 तक सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में तज़किरा होता है कि सालेह अलैहिस्सलाम के साथ इनकी कौम ने भी, कौम समूद ने मुखालिफत की और जंगो जदल का रवैया अपनाया। पहले अल्लाह से मुजरा मांगा, जब मुजरा इनायत कर दिया गया तो फिर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो ऊँटनी भेजी गई थी, इसकी कौंचें काट दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कौम की जड़ काट दी और आज तक इसका निशान आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद आयत नंबर 69 से लेकर 83 तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर फरिश्तों की आमद के बारे में और उनके खौफ के बारे में तज़किरा किया गया है। ये कुफ़ार आम मुतालिबा करते रहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताईद के लिए फरिश्ते क्यों नहीं उतरते। तो इन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस हक़ को वाज़े किया है कि जब फरिश्तों की आमद होती है ना, तो फिर वो मोहलत के लिए नहीं होती। फरिश्तों की आमद हमेशा मामले को समेटने के लिए होती है। और वहाँ पर इसी ज़मन में सैयदना इब्राहीम का वाक़या पेश किया गया है। फरिश्तों की आमद का तज़किरा है। फिर फरमाया है कि जब आपको पता चला कि मेरे मेहमान आए हैं, जब पता लगा कि फरिश्ते आए हैं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबरा गए। उनकी बीवी भी बाहर निकल आई। जब इन्हें बताया गया, ये यकीन दिलाया गया कि ये फरिश्ते आपकी कौम को तबाह करने नहीं आए, बल्कि ये फरिश्ते तो कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। और ये बता भी दिया गया कि लूत अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो लोग ईमान लाए हैं उन्हें कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ झूठे और मुकज़्ज़िबीन और मुआदिनीन ही मारे जाएंगे। और मुफस्सिरीन का यह भी कहना है कि जब फरिश्तों ने खाने की तरफ, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए इंतज़ाम किया था खाने का, जब फरिश्तों ने इसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इनकी नीयत पर शुबा हुआ और वो डर गए कि ये लोग किसी दुश्मनी के इरादे से नहीं आए। लेकिन अंदाज़े कलाम से महसूस ये होता है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनका फरिश्ता होना समझ गए थे कि ये फरिश्ते हैं। अब चूंकि फरिश्तों का एलानिया तौर पर शक्ल में आना इस तरह ये गैर मामूली हालात में हुआ करता है, इसलिए आप खौफज़दा हो गए कि कहीं आपकी कौम से कोई कसूर तो सरजद नहीं हो गया, कहीं अल्लाह का अजाब का टाइम तो नहीं आ गया मेरी कौम के ऊपर। तो फिर फरिश्तों ने यह खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारे यहाँ इसहाक जैसा अजीम और जलीलुल कदर बेटा पैदा होगा। ये खुशखबरी सैयदना इब्राहीम की बजाय सैयदा सारा अलैहिमुस्सलाम को दी गई, डायरेक्ट मुखातिब करके, क्योंकि अभी तक वो बे औलाद थी और इसीलिए उनका दिल बड़ा ही गमगीन था, परेशान रहती थी। अल्लाह अकबर। ये औलादों के दुख बड़े दुख होते हैं, बड़े दुख होते हैं औलाद के। कभी जिसके घर में होती है उसकी औलाद फजूल निकल आए तो दुख, कभी किसी के घर में होती नहीं है तो दुख। अल्लाह ताला तमाम अहबाब को नेक और साले औलाद अता फरमाए।
फिर उसके बाद उनके इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सिर्फ बेटे की खुशखबरी नहीं सुनाई गई, बल्कि बेटे के बाद पोता भी याकूब अलैहिस्सलाम जैसा अजीमुशान पैगंबर होगा। और बाइबल के बयान के मुताबिक सैयदना इब्राहीम की उस वक्त जो उम्र थी वो 90 साल से 96 साल तक थी, और सारा की उम्र 90 साल थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 96 साल और उनकी बीवी सारा अलैहिस्सलाम की जो उम्र थी वो 90 साल थी। फिर आगे असहाब मदियन का किस्सा है। आयत नंबर 84 से लेकर 95 तक मदियन वालों ने अपने नबी सैयदना शुएब को कत्ल करने की धमकियां दी, रजम करने की धमकियां दी। इसी तरह से ये कुफारे मक्का भी कर रहे थे। कौम ने शुएब अलैहिस्सलाम की नमाज को और उनके अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के मिशन को इसका मजाक उड़ाया। हालांकि इनका जुर्म तो सिर्फ इतना था कि वो कौम के अंदर वो एक अल्लाह की इबादत का हुक्म देते थे, नापतोल में कमी से रोकते थे, मगर जालिमों ने कभी संजीदगी से इनकी बात को सुना ही नहीं। अल्लाह ताला ने इनको एक जोरदार चीख की आवाज सुनवाई और उसका नतीजा ये हुआ कि इन जालिमों के दिल फट गए और वो औंधे मुंह गिर गए। इनकी बस्तियां ऐसे शहर खामोशा बन गईं जैसे वहां कभी किसी ने सांस लिया ही नहीं था। कअल्लम यगनू फीहा अला बुअदल लिमदियना कमा बाइदत समूद। अल्लाह ने ऐसे गायब कर दिया जैसे ये थे ही नहीं। फिर इसके बाद फिर उसके बाद सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और फिरऔन के माबैन जो मार्का हुआ है। आयत नंबर 96 से लेकर 99 तक सैयदना मूसा ने अपनी कौम के लीडर को, जो कि उस वक्त फिरऔन था, अपनी कौम का बहुत बड़ा लीडर था, उनकी क़यादत करता था, लेकिन डूब कर मारा गया। इसी तरह तमाम जो मुनकिरीन हैं, जिन लीडरों ने दुनिया में रहकर लोगों को गुमराह किया, हक के खिलाफ न हक राहों पर चलाया, इनके पैरोकार जब अपनी आंखों से देख लेंगे अजाब को तो कहेंगे कि ये जालिम हमें किस खौफनाक इंजाम की तरफ ये लीडर हमें खींच कर ले आए हैं, और अपनी सारी मुसीबतों का जिम्मेदार इन्हीं लीडरों को समझेंगे। और फिर इनका जुलूस इस शान के साथ दोज़ख की रास्ते पर चलेगा कि आगे आगे लीडर होंगे और पीछे पीछे इसके पैरोकार होंगे, और हजूम गालियां देता हुआ, लानत मलामत करता हुआ जहन्नम की तरफ जा रहा होगा। तो इसलिए जब फिरौन के किस्से के बारे में बात होती है, मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं, तौहीद की दावत देते हैं, उनको भी जादूगर कह दिया जाता है, अल्लाह की किताब को भी माना नहीं जाता। और फिर क्या होता है, मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से अपनी कौम को लेकर निकल जाते हैं, और फिरौन की कौम पर अजाब कैसे आता है कि जिस रास्ते से मूसा को निकाला गया था उसी रास्ते पर फिरौन को डबो दिया गया। आयत नंबर 100 से लेकर 123 तक इस बात का ऐलान किया गया है कि इन किस्सों को, इन बातों को सुनाने का मकसद क्या है। मकसद ये है कि इनसे जो नताइज निकलते हैं वही आपकी भी जो हक और बातिल के दरमियान कोशिश है इस्लाह की, उससे भी निकलेंगे।
जिस तरह पहले जुटलाने वाले मारे गए हैं, अब के मुखालिफिन भी मारे जाएंगे। जिस तरह अंबिया साबिकीन और इनके मानने वाले अजाब से बचा लिए गए हैं और कामयाब करार दिए गए हैं, इसी तरह अब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले लोग कामयाब और कामरान होंगे। इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिमन खाफ़ अज़ाबल आखिरति ज़ालिका यौमुन मजमूउन लहुन नासु ज़ालिका यौमुन मशहूद। साबिका अंबिया ने जिस तरह सब्र और इस्तिकामत का मुज़ाहरा किया है, इसी तरह आप भी किया करें। और नबी करीम और आपके रुफ़ाक़ा क़यामत तक दावत हक़ देने वालों की तरह निजात पाएंगे। और अहले हक़ को साबित कदमी का मुज़ाहरा करना चाहिए। 5 नमाज़ों का अहतमाम करें। नेकियों की खुशबू बुराइयों की बदबू को ज़ाइल कर देती है, और जब तक इस्लाह की गुंजाइश बाकी हो, तुम्हारा रब कभी किसी कौम को हलाक नहीं करता। और अंबिया के किस्से इस राय सिर्फ इसलिए जाते हैं कि आपका दिल मजबूत हो जाए। इस सूरत के आखिर में नमाज और सब्र के बारे में बात की गई है, क्योंकि अमाल के अंदर 5 नमाजें फ़र्ज आ गईं और दिन के दोनों सिरों पर नमाज है। एक तुलुए फजर है और दूसरी ज़वाल के बाद है। फिर ज़वाल की बजाय खुद ज़ोहर और असर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, और इसके बाद मगरिब और इशा के औकात आ गए हैं। और ये भी याद रहे कि कुरान मजीद के अंदर जहाँ जहाँ भी नमाज के औकात का जिक्र हुआ है, ये इशारतन ही हुआ है। इसकी तफसीलात जब तक हम हदीस की तरफ रुजू नहीं करेंगे, इसकी तफसीलात का इल्म नहीं होगा। और जो लोग सिर्फ कुरान से दलील की बात करते हैं, वो लोग इस बात से को समझ लें कि ये कुरान और हदीस, ये दोनों एक चीज़ के 2 नाम हैं, एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। जिन लोगों का ये दावा है कि वो तो कुरान से ही सब कुछ निकालते हैं, उन्होंने बड़ी ही अजीब किस्म की और मज़ाक़ खेज़ किस्म की गलतियाँ की हैं। फिर आगे 12वें पारे के अंदर सूरत यूसुफ का आगाज़ होता है। सूरत यूसुफ मक्की सूरत है। इसकी 111 आयात हैं और 12 रुकू हैं। इस सूरत के अंदर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बड़ी तफसील के साथ बयान किया गया है, इसीलिए इस सूरत का नाम सूरत यूसुफ रखा गया है। और इस सूरत की फजीलत में से है ये भी है कि अगर कोई शख्स गम रसीदा हो, परेशान हाल हो, तो इसे तिलावत करे, उसे चैन आ जाएगा कि नबियों के साथ इस तरह के मामले हो जाते हैं, हम तो फिर आम इंसान हैं। और फिर अल्लाह ताला ने इस कुरान को हर किस्म की इल्लतों और ज़ाहरी और बातनी बीमारियों के लिए शिफा बनाकर भेजा है। और इस लिहाज से इस सूरत को देखा जाए तो ये परेशानियों और मुसीबतों में इसकी तिलावत और जहाँ अमली तौर पर कारी जब इसको पढ़ता है तो उसके अंदर जो जोशो खरोश आता है, सब्र और हिम्मत और इस्तिकामत का जज्बा पैदा होता है। और सूरह यूसुफ का बुनियादी जो मज़मून है वो कुफ़ार और मुनकिरीन के लिए फहमाइश है, अहले ईमान के लिए आजमाइशों और सब्र और इस्तिकामत की तलकीन है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली है। फिर इसके बाद सूरत के इजमाली मज़ामीन का जायज़ा लेते हैं। ये कुरान किताबुम मुबीन है, खुली किताब है।
अहले अरब पर अल्लाह ने बड़ा एहसान किया है नबी को उनके अंदर भेजकर। और कुरान का ये जो किस्सा है सैयदना यूसुफ वाला, ये अहसनुल किसस है, सबसे बेहतरीन किस्सा है। और ये किस्सा यूसुफ सैयदना मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक आईना है और वाक़या रिसालत पर यह दलील है। सैयदना यूसुफ को ख्वाब आता है, याकूब अलैहिस्सलाम उसकी ताबीर करते हैं और सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़ुद भी बाद में ख्वाबों की ताबीर का इल्म मिलता है। असल नेमत ये दीन है और शरीयत है। सैयदना यूसुफ की सरगुज़िश्त जो है, ये जो किस्सा है, इससे पहले एक तंबीह है और गलबा हक़ और हज़ीमत बातिल की बशारत है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम में, किस्सा यूसुफ में साइलीन के लिए, सवाल करने वालों के लिए सबक है। बरादरान यूसुफ मीटिंग करते हैं, यूसुफ के कत्ल का मशवरा करते हैं और फिर सोचते हैं कि एक गुनाह और कर लेते हैं, माफ़ी तो बाद में मिल ही जाएगी। और फिर सैयदना याकूब को फरेब देते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से बशारत मिलती है, कनान के उस कुएं के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाता है। सब्र जमील का मफ़हूम अल्लाह ने यहाँ पर बताया है। सैयदना यूसुफ की फ़रोख्त होती है मिस्र के बाज़ारों में। यूसुफ अलैहिस्सलाम अज़ीज़ मिस्र के घर पहुँचते हैं। सैयदना यूसुफ के लिए वो दाम हवस कायम होता है और फिर इससे वो अपनी असमत बचाते हैं। फिर उनके ऊपर कैदोबंद की आजमाइशें आती हैं, फिर नबूवत की खुशबू फैलती है। 2 कैदी जवान आपको ख्वाब सुनाते हैं और फिर बादशाह ख्वाब देखता है, उसकी ताबीर नहीं मिलती। यूसुफ अलैहिस्सलाम उसकी ताबीर करते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को आनाने हुकूमत मिलता है। फिर आपके पास आपके भाई आते हैं और आप अपने वालिद और अपने भाई को अपने पास बुलाते हैं। फिर उनके ख्वाब की तकमील होती है। सूरज, चाँद और सितारों का सजदा उन्हें होता है। सजदा ताज़ीमी की तशरीह इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के बाद इसी सूरत के अंदर बनी इसराइल की तारीख़ को बयान किया गया है। फिर किस्से का इख्तिताम होता है, तो सूरह यूसुफ मुकम्मल होती है। अक़ीदा तौहीद और अक़ल और बसीरत की हामिल चीज़ होती है, इसका तज़किरा किया गया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कौन सा तरीका है। कभी कभी परेशानियाँ और तकलीफ़ें ये आती रहती हैं और किस्सा यूसुफ के किरदारों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक इजमाली नज़र डालते हैं। और सैयदना याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार और बरादरान यूसुफ का किरदार, अज़ीज़ मिस्र की बीवी सुलेखा और दीगर बेगमात का किरदार और साकी का किरदार और शाह मिस्र का किरदार, ये सब इस सूरत के किस्से, ये सब इस सूरत के मौज़ूआत हैं। आगे हम चलते हैं सूरत के इजमाली मज़ामीन, सूरत के तफसीली मज़ामीन की तरफ। अच्छा जी, जुनैरा आप ज़रा देखिएगा, अगर अस्माविया ऑनलाइन है तो उसे ज़रा क्लास के लिए बोल दीजिए। इसके बाद हम सूरत के तफसीली मज़ामीन का जायज़ा लेते हैं। अलिफ राम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, यह सूरत भी हरूफ मुक़त्तआत से शुरू हुई है।
आयत नंबर 1 से लेकर 6 तक ये किताब रोशन किताब की आयत हैं। हमने इस कुरान को बड़ा फसीह उतारा है ताकि तुम इसे आसानी से समझ लो, और हम इस कुरान के ज़रिए जो आपकी तरफ कुरान भेजा है, जो किस्से आपको बयान अभी तक किए हैं, उनमें से सबसे खूबसूरत तरीन किस्सा बयान करते हैं जिससे आप पहले वाकिफ़ नहीं थे। ये उन लोगों के लिए भी एक दावा है जो अल्लाह के रसूल को आलिमुल गैब कहते हैं, कि अल्लाह खुद कुरान के अंदर कह रहा है कि आपको उससे पहले पता नहीं था। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को अपना ख्वाब बयान कर रहे हैं कि मेरे बाबा जान, मैंने 11 सितारे और सूरज और चांद को देखा है कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। तो कहते हैं बेटा, अपने भाइयों को ये ख्वाब ना सुनाना, तेरे साथ कोई मकर करेंगे। बेशक ये शैतान इंसान का बड़ा खुला दुश्मन है। तेरा रब तुझे जरूर बुजुर्गिदा बनाएगा और तुझे बातों की तह तक पहुंचना सिखाएगा और अपनी नेमत तुझ पर मुकम्मल फरमाएगा। और याकूब के घर वालों को भी, जैसा कि इसने पहले तेरे बाप दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम पर अपनी नेमत को पूरा किया था, अब यह नेमत याकूब अलैहिस्सलाम पर भी पूरी होगी। क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम उस ख्वाब को ये देखकर समझ गए कि मेरे बेटे को नबूवत से सरफराज किया जाएगा। फिर इसके बाद भाई आपस में मीटिंग करते हैं। आयत नंबर 7 से लेकर 10 तक इसका तज़किरा है। और याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों की इस गुफ्तगू का राज न जान सके और भाइयों को भी पता चल गया यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब का। फिर वही हुआ जिसका डर था कि भाइयों के अंदर हसद की आग ने शोला भड़का दिया। उन्होंने एक दिन इस मौजू पर मीटिंग की जिसमें इस बात पर गौर किया गया कि हमारे बाप की तवज्जो हमारी निस्बत यूसुफ की तरफ ज़्यादा है और इसके छोटे भाई बिन्यामीन की तरफ ज़्यादा है, जिसका कोई इखलाकी जवाज नहीं बनता। क्योंकि हम तो बाप के दस्तवादू हैं, हम मजबूत जत्था है, हम जवान हैं। यूसुफ और बिन्यामीन इसके लिए कोई फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकते, उल्टा इन बच्चों की हिफाजत करनी पड़ती है। हमारे बाप का ये रवैया दुरुस्त नहीं है। आयत नंबर 11 से लेकर 16 तक मैंने कहा, अपने बाप के पास आए कि अब्बू जी, आप ये यूसुफ के मामले में हमारे ऊपर एतबार क्यों नहीं करते? हम तो इसके खैर खा हैं। कल हम जा रहे हैं बाहर सैर करने के लिए, इसे आप हमारे साथ भेजिए, वहाँ पर खाए पिए खेले कूदे, हम इसकी हिफाजत करेंगे। कहा कि देखो बेटा, मुझे डर है कि तुम लोग अपने खेलने कूदने में लग जाओगे और भेड़िया इसे खा जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, भेड़िया कैसे खा जाएगा? हम इतने जवान जहान मौजूद हैं और भेड़िया हमारे भाई को खा जाएगा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? फिर उसके बाद आयत नंबर 18 से लेकर 20 तक भाई झूठ बोलते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में गिराकर बहाना सोचने लगते हैं कि बाप को किस तरह मुतमईन करेंगे। जब कोई बात उनके जहन में नहीं आई तो बाप का वही खदशा सामने आ गया, कहीं से भेड़िया ना खा जाए। इसी को बतौर बहाना सामने रख लिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर झूठा खून लगा लिया ताकि बाप को यकीन दिलाया जाए। अब भेड़िया अगर बच्चे को खाएगा तो कमीज साबित घर आ जाएगी, भी कमीज भी तो फटनी चाहिए ना, कि बच्चे को तो चीर फाड़ दिया और कमीज उसकी साबित। याकूब अलैहिस्सलाम ने माजरा सुनकर कहा कि तुमने एक बहुत बड़ी भयानक बात को मामूली समझकर बयान कर दिया है, लेकिन मैं सब्र करूंगा, सब्र जमील करूंगा। तुम्हारा झूठ जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने रखता हूं मैं, और अल्लाह ही तुम्हारे खिलाफ मेरी मदद करेगा।
फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुएं से यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकालने का इंतज़ाम फरमाता है। एक काफिला यहाँ से आता है, वो अपने माशकी को पानी लाने के लिए भेजते हैं। वो कुएं के अंदर डोल डालता है तो डोल के साथ एक बच्चा भी ऊपर आता है। बड़ा खुश होता है, चिल्लाता है, ओ आओ देखो यहाँ पर तो बच्चा है। और फिर इस बच्चे को, इस खूबसूरत बच्चे को वो एक मालो मता समझ कर छुपा लेते हैं। और यूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए रिहाई का इंतज़ाम कर दिया। सिर्फ कुएं से निकलने का नहीं, बल्कि सबसे बेहतरीन रियासत में पहुंचने का इंतज़ाम भी कर दिया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र भेजने का इंतज़ाम कर रही थी। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला जाता है, तिजारत का माल समझकर छुपा लिया जाता है, और फिर शोर भी ना हो इसलिए छुपाते हैं कि कोई नया दावेदार भी पैदा ना हो जाए। कुरान मजीद ने इस मौके पर क्या खूबसूरत बात की है, वह असर्रु बिज़ाअतन, वो इसको माल समझ के छुपा लेते हैं। वल्लाहु अलीमुम बिमा यअमलून, अल्लाह ताला तो जानता है ना कि ये क्या कर रहे हैं। फिर आगे आयत नंबर 20 में सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के फ़रोख्त होने का जिक्र होता है, ख़रीदने का जिक्र होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाज़ारों में बिक जाते हैं, मिस्र पहुँचते हैं, ग़ुलाम की हैसियत से बराए फ़रोख्त होते हैं। शाह मिस्र जिसका तफसीर के अंदर, अक्सर तफासिर के अंदर नाम मिलता है रयान बिन वलीद, शाह मिस्र का ये वज़ीर आज़म था, तो उसने इनको ख़रीद लिया। कुछ रिवायात का तज़किरा करना ज़रूरी इसलिए भी होता है कि लोगों के अंदर गलतुल आम चीज़ें बहुत सारी होती हैं, तो इसलिए उनकी भी वजाहत साथ साथ होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम अज़ीज़ मिस्र के घर चले जाते हैं। जिस शख्स ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा था, इसने अपनी बीवी से कहा कि देखो, इसे बड़ी इज्जत और एहतराम से रखते हैं, शायद कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो, या हम इसे अपना बेटा बना लेते हैं, क्योंकि ये मियाँ बीवी बे औलाद थे और औलाद की तमन्ना भी रखते थे। क्योंकि अज़ीज़ मिस्र ने इनके यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे से और उनकी आदात से, उनके अतवार से चंद ही दिनों में ये अंदाज़ा लगा लिया था कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये असलन कोई ग़ुलाम नहीं है, बल्कि ये ज़रूर किसी ऊंचे ख़ानदान का फ़र्द है। व कज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ़ व लिनअलमहु मिन तावीलिल अहादीस, अल्लाह कहता है इसी तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए रिहाइश का इंतज़ाम कर दिया, और इसी तरह उनके लिए ख्वाबों की जो ताबीर थी उनकी तामील का भी इंतज़ाम कर दिया। शाही महल में आपकी तरबियत का इंतज़ाम बड़े अच्छे तरीके से कर दिया गया, और फिर वो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को के बारे में जो अल्लाह की मशीयत थी कि आपका जो पैगम्बराना खसाइस और ख़ानदान नबूवत के अंदर जो इंसान की आला तरीन तरबियत के साथ साथ मिस्र जैसे जो एक मुतमद्दन माहौल और उसकी तरबियत से भी आप आगाह हो गए, और फिर अल्लाह ने इन्हें यहाँ पर लाकर इज्जत और शर्फ बख्शा। फिर उसके बाद आयत नंबर 21 से लेकर 25 तक सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो आराइश थी, जो हुस्न था, जो कुदरती था, उसकी आजमाइश का आगाज़ होता है। जब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम पुख्ता उम्र को पहुँचते हैं
तो अल्लाह कहता है कि हमने इन्हें कुव्वत फैसला दिया और इल्म दिया और हम नेकोकारों को इसी तरह बदला देते हैं। इस औरत ने जिसके घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम पर डोरे डालने शुरू कर दिए। एक रोज उसने बुरे इरादे से दरवाजे बंद कर दिए और कहा, यूसुफ आ जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह है, वो मेरा रब है, इन्नहु रब्बी, इसने मुझे बड़ी अच्छे तरीके से रखा है। और ऐसे जालिम लोग कभी फलाह नहीं पाते जो अपने ही मालिक के घर में इस तरह का काम करेंगे। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ी। अल्लाह कहता है यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इनकी तरफ बढ़ते अगर वो अपने रब की दलील ना देख लेते। और ऐसा हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम से बदी और बेहयाई अल्लाह ने दूर कर दी और अल्लाह ने इनके बारे में कहा है कि बेशक ये हमारे मुखलिस बंदों में से था। फिर उसके बाद दोनों दरवाजे की तरफ भागते हैं। औरत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज खींची और फाड़ डाली। उतनी देर में जब दरवाजा खुल गया तो सामने शोहर मौजूद था। बीवी फौरन पलटी। उन्होंने कहा, देखो क्या सजा मिलनी चाहिए इस बात की, इस बंदे को जो तेरी ही बीवी पर नीयत खराब कर ले। इसके सिवा क्या हो सकता है कि उसे कैद कर दिया जाए या उसे सख्त तरीन सजा दी जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, यही मुझे फिसला रही थी। फिर औरत के कबीले के एक शख्स ने गवाही दी और एक कुछ रिवायात के अंदर आता है कि एक नए पैदा होने वाले बच्चे ने गवाही दी और उसने कहा क्या कि इनके कपड़े चेक कर लो। यूसुफ के कपड़े अगर पीछे से फटे हैं तो मतलब ये हुआ कि वो भागे थे और औरत ने उनको पीछे से दबोचने की कोशिश की। और अगर उसके कपड़े आगे से फटे हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि यूसुफ उसने औरत पर हाथ डाला और औरत ने उस पर हमला किया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज चेक की गई तो औरत झूठी निकली, यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे निकले। खामोद ने जब यह मामला देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता तो पीछे से फटा है तो वो बोले कि तुम औरतों की बड़ी चालबाजियां हैं, बेशक तुम औरतों की बड़ी मक्कारियां हैं। यूसुफ, अब इस मामले को तुम दफा कर दो और ए औरत तुम अपने गुनाह की तौबा करो क्योंकि गलती तुम्हारी है। आयत नंबर 26 से लेकर 27 तक जो वह शाहिदा शाहिद मिन अहलिहा, ये बच्चा को ये बंदा कौन था। तो तफसीरी कुतुब के अंदर एक बच्चे का तज़किरा होता है, लेकिन इस बारे में कुरान में कोई इशारा मौजूद नहीं है और ना ही किसी हदीस में कोई इशारा डायरेक्टली मौजूद है, बल्कि कुरान करीम का अंदाज़े बयान इसी सूरत की अक्कासी करता है कि यह कोई आकिल और बालिग और पुख्ता राय का आदमी था जो जुलेखा का रिश्तेदार भी था। इसने इस अजीबो गरीब उलझी हुई सूरत हाल को सुलझाने के लिए मदाखलत की ताकि सब लोगों को हैरानी और परेशानी से निकाल ले। और आयत नंबर 29 के अंदर जब अजीज़ मिस्र ने यह देखा कि कुर्ता तो पीछे से फटा हुआ है और मेरी बेगम जो है वो शहवानियत पर उतर आई है, क्योंकि जब तक आदमी लोगों की बातें सुनता रहता है हकीकत तक नहीं पहुंचता, लेकिन जब तकलीद की अंधी राह छोड़कर तहकीक पर आ जाता है तो इसकी आंखें खुद ब खुद खुल जाती हैं। तो अब अजीज़ मिस्र इनका कुर्ता देखकर जान गया कि यूसुफ बेगुनाह है और इनकी इनकी बीवी जो है वो खताकार है। फिर आगे आयत नंबर 30 से लेकर 35 तक शहर के अंदर ये बात फैल गई। औरतों के अंदर यह चर्चा होने लगा कि अजीज़ मिस्र की बीवी ने अपने नौजवान गुलाम के पीछे पड़ गई है, इसकी मोहब्बत में गर्क हो चुकी है और हमारे ख्याल में तो बड़ी ही उसकी तबीयत बहकी पड़ी है, ये पागल है, अपने गुलाम के साथ दिल लगा रही है। जब अजीज़ मिस्र की बीवी इन औरतों की ये बातें सुनती हैं तो उन्हें बुलाती है, उन्हें अच्छी एक तकिएदार मजलिस में बिठाती है, तेज छुरियां इनको देती है, फल उनके सामने रख देती है। जब मजलिस ऐन उरूज पर होती है तो उस वक्त क्या होता है, अजीज़ मिस्र की बीवी यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहती है कि आओ अब इनके सामने आओ। जब उन औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो दंग रह गई
और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ी हस्ती और बड़ी बुजुर्गीदा हस्ती जाना, और आपके हुस्न में वो इस कदर खो गई कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो फल काट रही हैं या अपनी उंगलियां काट रही हैं। और वो फौरन से बोल उठी, हाशा लिल्लाह, ये हरगिज कोई इंसान नहीं है, ये तो कोई बावकार किस्म का फरिश्ता है। तो इस वक्त वो औरत बोली कि यही है वो बंदा जिसके बारे में तुम लोग मुझे ताने देती हो। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, ये बच निकला है, लेकिन अब भी अगर इसने मेरी बात ना मानी तो मैं इसको कैद में डलवा दूंगी, फिर ये बड़ा बेआबरू होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, ऐ मेरे रब, मुझे जेल ज़्यादा पसंद है इस गुनाह की तरफ से, जो जिस गुनाह की तरफ ये मुझे बुला रही है। अगर तूने मुझे इन औरतों की मक्कारियों से अल्लाह ना बचाया तो मैं बच नहीं सकूंगा, मैं नहीं बच सकूंगा। एक बात याद रखें, नेकी की तौफीक भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से की तरफ से मिलती है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से नेकी की तौफीक मांगते रहा करें। अल्लाह ने इनकी दुआ को सुन लिया, इन औरतों की मक्कारियों से इनको फेर दिया, और बेशक वो सुनने वाला है, जानने वाला है। जब मिस्र के उस बादशाह ने देखा कि मेरी बीवी के बाद मजीद और औरतें भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर फरिश्ता हो चुकी हैं, तो उसने ये ख्याल किया कि इन्हें चंद दिन तक कैद ही कर दिया जाए ताकि ये मामला फ़िलहाल ख़त्म हो जाए। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, रब्बिस जुनू अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। अल्लाह, ये उनका किरदार था कि अल्लाह, मुझे इस चीज से जेल ज्यादा पसंद है जिस गुनाह की तरफ मुझे ये बुला रही है। और फिर बेशक तारीख में बड़े बड़े मुजाहिदीन की राह में मुसीबतें और परेशानियां आई हैं, मगर ये रंगीन किस्म की मुसीबत, ये रंगीन किस्म की मुसीबत शायद ही किसी नबी के ऊपर आई हो। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल पहुंच जाते हैं। आयत नंबर 36 से लेकर 41 तक नबी अपना काम जेल में भी नहीं भूलता। इनके साथ दो नौजवान जेल में दाखिल हुए, दोनों को ख्वाब आया। एक ने ख्वाब देखा कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ, दूसरा कहता है मैंने अपने सर पर टोकरी उठाई हुई है, उसके अंदर रोटियां हैं, परिंदे उसको खा रहे हैं, नोच रहे हैं, आप ताबीर बताएं, बड़े नेक मालूम होते हैं। फरमाया कि आज दोपहर का खाना आने से पहले पहले मैं तुम्हें इसकी ताबीर बता दूंगा, और ये इल्म वो इल्म है जो मेरे रब ने मुझे सिखाया है। मैंने उन लोगों के मज़हब को नहीं माना जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, और ये लोग आखिरत के भी मुनकर हैं, बल्कि मैं तो अपने बाप दादा के दीन पर हूँ, यानी मेरे बाप दादा इब्राहीम और इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम। और ये दीन हमें हरगिज़ लायक नहीं है कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करें, और हम पर अल्लाह का यह बड़ा फजल है और दूसरे लोगों पर भी अल्लाह का बड़ा फजल है, लेकिन लोग शुक्रगुजार नहीं बनते हैं। मेरे जेल के साथियों, सोचो, ये बहुत से अलग अलग से रब बेहतर है या एक अल्लाह वाहिदुल कहार बेहतर है? यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी थे, जब लोगों को बात समझाने की बारी आई, तौहीद की दावत देने की बारी आई, तो तौहीद की दावत दी ताकि ये मेरे जो साथी हैं ये बच जाएं, अल्लाह की आग से बच जाएं। नबी कभी भी अपने मिशन से गाफिल नहीं रह सकता, लिहाजा इससे पहले आप इन्हें इनके ख्वाब की ताबीर बताते, आपने क्या किया? उनकी इस्लाह के लिए काम किया। फिर आयत नंबर 41 और 42 के अंदर आपने उन्हें उनके ख्वाब की ताबीर बताई। जिस शख्स ने ख्वाब में देखा था कि वो शराब निचोड़ रहा है, उसको कहा कि तुम वापस अपने ओहदे पर बहाल हो जाओगे और तुम अपने बादशाह को शराब पिलाओगे। और जिसने कहा था कि रोटी की टोकरी
मेरे सर पर है और परिंदे इससे खा रहे हैं, तो उसको कह दिया कि तुम्हें सूली दिया जाएगा और परिंदे तुम्हारे सर से खाएंगे, तुम्हारी लाश को नोचेंगे। और ये बात तुम लोगों ने मुझसे पूछी है, इसका फैसला हो चुका है। और जिसके बारे में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह गुमान किया था कि ये छूट जाएगा, इससे कहा कि अपने बादशाह से ज़रा मेरा तज़किरा करना, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र ही बुला दिया गया था और यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल से जेल में मौजूद थे। फिर आयत नंबर 43 से लेकर 49 तक बादशाह को ख्वाब आता है कि 7 मोटी ताज़ी गायें हैं और इनको 7 पतली पतली गायें खा रही हैं, 7 दरख्तों की बालियां हैं, खोशे हैं, और 7 बिल्कुल खुशक खोशे हैं। कहता है मेरे दरबारियों, मुझे ख्वाब की ताबीर बताओ, तुम बड़े आलिम बनते हो। तो वो बोले कि ये तो एक उड़ते उड़ाते परेशान किस्म के ख्वाब हैं, ऐसे ख्वाबों की ताबीर हम कैसे जाने। तो वो जो कैदी था ना, जो रिहा हो गया था, उसने कहा भी देखो एक कैदी है, इस ख्वाब की ताबीर हमें बता सकता है। तो वो आया, उसने जेल जाने की इजाज़त मांगी और यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाब बयान किया। अब हम जैसा कोई बंदा होता पहले शिकवा करता कि यार तुम कैसे बंदे हो, तुम्हें अपना काम पड़ा तो तुमने यूसुफ को याद कर लिया, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा तज़किरा करना बादशाह के सामने, तुमने वो तो किया नहीं। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने जब ख्वाब बयान किया गया तो आपने उसे फ़ौरन ताबीर बताई कि तुम 7 साल तक पे दर पे खेतियाँ करोगे, वो चीज़ें जो बोगे उसे हल भी साथ बता दिया कि तुम खेती बाड़ी करोगे और जो कुछ तुम काटो उसे उसके दरख्तों से ना निकालना, उसके पौधों से ना निकालना, बल्कि उसे खोशों में ही रहने देना। जितनी तुम लोगों को चाहिए हो उतने खोशे खोलकर इस्तेमाल कर लेना। और फिर 7 सालों के बाद कहत आने वाला है जो सब कुछ निचोड़ लेगा। फिर आगे आयत नंबर 49 से लेकर 52 तक जब वो बंदा जाता है, जाके बादशाह को ख्वाब की ताबीर बताता है कि 7 साल फसलें होनी हैं, फिर 7 साल कहत के आने हैं। यूसुफ ने यह हल भी बता दिया है। बादशाह को याद आता है कि यार वो बंदा था, उसको हमने जेल में डलवाया हुआ है फजूल में, चलो उसको निकालते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अपने बादशाह के पास वापस चले जाओ और इससे पूछो कि उन औरतों का किस्सा क्या हुआ जिन्होंने अपने हाथ काट दिए थे। इनके हिले को जानने वाला मेरा रब है। और इसी ने और उस बादशाह ने औरतों से पूछा जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे, तो तुम्हारा क्या हाल था जब यूसुफ को तुमने वर्गलाया था। वो बोली माअज़ अल्लाह, हमने इसके अंदर कोई बुराई नहीं देखी। और अजीज़ मिस्र की जो बीवी थी उसने भी यही बोला कि जब असल बात तो खुल गई है तो सच ये है कि मैंने ही इसका जी लबाने की कोशिश की थी, इसको वर्गलाया था, बेशक वो सच्चा है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने इसलिए ये पूछवाया है कि कहीं अजीज़ मिस्र को हुकूमत देने के बाद ये पता चल जाए कि मैंने इसकी अदम मौजूदगी में इसके घर के अंदर ख़यानत नहीं की। फिर इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह कैसे बनते हैं और फिर उनके भाई उनके पास कैसे आते हैं, गल्ला की तकसीम कैसे होती है, फिर अपने भाई बिन्यामीन को अपने साथ कैसे रखते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम को अपने पास कैसे बुलवाते हैं, इन सब बातों का तज़किरा इंशाल्लाह कल 13वें पारे के अंदर होगा। आज ज़ोहर के बाद इंशाल्लाह 13वें पारे के अंदर होगा। 2 दिन छुट्टियां हैं, आज हफ्ते के दिन की छुट्टी थी 23 मार्च की, कल इतवार है, तो आज भी 2 पारे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे और कल भी 2 पारे ही पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों के अंदर कुरान को समझने की तौफीक दे, इसे अपने सीनों में उतारने की तौफीक दे और इससे नसीहत पकड़ने की तौफीक दे।
व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।